हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं मैराथन आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। तो मैं मैराथन में सबसे पहले आपके लिए एक्टिव पैसिव लेकर आया हूँ। ये मैराथन ऐसी होगी कि आप मैं पहले थ्योरी डिस्कस करूँगा, मतलब एकदम बेसिक से बताऊँगा, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा आपको, है ना। फिर उसके बाद एडवांस लेवल तक एकदम आपको मैं ले जाकर छोड़ूंगा जिससे आप सीरियल दें, सीरियल मेंस दें, सीपीओ दें, सीपीओ मेंस दें, सीडीएस दें, या कोई भी एग्जाम जिसमें एक्टिव पैसिव आ रहा हो, इंग्लिश आ रही हो, आप इस आखिरी प्रहार सीरीज को देख कर जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एकदम एंड तक विदाउट स्किप करे देखिए, और अगर आपको लगी टू द पॉइंट चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, है ना, तो उसको वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करता हूँ। पहले एक कोट के साथ क्या दिया है, इन द बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस टैलेंट इन द पंच, टैलेंट इज पंच, टैक्ट इज क्लेवर फुटवर्क। किसने बोलता? विल्सन, है ना। ये मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पर LWV_official पर मुझे कमेंट करके आप मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। इसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करता हूँ। पहले मैं कहाँ से डिस्कस करूँगा आपसे? पहले मैं आता हूँ थ्योरी पर। थ्योरी मैं क्या बता रहा था आपको, क्या बता रहा हूँ आज? टॉपिक क्या है? वॉइस, है ना। आपने वॉइस पढ़ा होगा, है ना, लेकिन वॉइस आज मैं आपको बताता हूँ वॉइस है क्या। जिसने भी वॉइस नहीं पढ़ रखा है उसको भी चीज़ें वो कनेक्ट कर पाएगा, इस बात की मैं गारंटी दिलाता हूँ, है ना। वो सिर्फ इस क्लास को लेकर चला जाए तो वॉइस का सवाल उसका गलत नहीं होगा, उसने वॉइस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, है ना। बस थोड़ा सा उसको टेंस की जानकारी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये क्या होती है, एंड इज एम आर वॉज वर, इतना तो पता ही होगा ना। बस इतना भी अगर आता है, आपको टेंस की बेसिक भी जानकारी है, तो आप वॉइस करके आएंगे, आप भले आपने वॉइस कभी ना पढ़ा हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वॉइस क्या होता है? एक होता है एक्टिव, है ना, एक होता है एक्टिव फॉर्म और एक होता है पैसिव फॉर्म। जैसा कि मैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू बता चुका हूँ, एक्टिव वॉइस का वर्क क्या होता है, ये सिर्फ फोकस चेंज करता है। चेंज, जिसको नोट्स बनाने में नोट्स बना लेंगे, चेंज ओनली फोकस, नाइदर टेंस नॉर सेंस। मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वॉइस सिर्फ फोकस चेंज करता है, वो ना ही टेंस चेंज करता है और ना ही सेंस चेंज करता है उसका, क्वेश्चन का, है ना। और फोकस जब एक्टिव वॉइस दिया हो तब फोकस किस पर होता है? फोकस ऑन सब्जेक्ट, है ना। और जब पैसिव होता है तब फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल जरूर समझाता हूँ, यहाँ पर मैं चीज़ जो बता रहा था वो एग्जांपल जरूर बताऊंगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, प्रांजल किल्ड आ स्नेक। अब ये क्या है? एक्टिव वॉइस। देखिए कैसे, अब यहाँ एक्टिव वॉइस है, फोकस किस पे है? प्रांजल पे। फोकस किस पे है? प्रांजल पे। देखिए एक्टिव पैसिव होता क्या है, जैसे कोई काम मोबाइल मैंने बनवाया, है ना, कमरा साफ किया गया, है ना, कमरा खुद तो साफ नहीं हुआ, कमरा पेंट कराया गया, है ना। जब कोई काम किसी दूसरे के द्वारा होता है, जैसे चोर को अरेस्ट किया गया, चोर अरेस्ट थोड़ी करता, चोर को अरेस्ट किया गया, चोर को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, है ना। ये सब क्या है? ये सब पैसिव है। अब रोजमर्रा की लाइफ में भी आप पैसिव का यूज करते हैं, लेकिन वो चीजें कनेक्ट नहीं कर पाते कि मैं क्या बोल गया, है ना। वो पैसिव होता है। जैसे इसका पैसिव क्या बनेगा? A snake was killed। अब कई लोग यहाँ वॉस में ये नहीं समझ पा रहे सर वॉस कैसे लग गया, वॉस भी लगा रहे हैं, किल्ड भी लगा रहे हैं। अभी मैं आपको हाउ टू डिफाइन वर्ब वो भी समझाऊंगा, पूरा बेसिक से उठाऊंगा, उसके बाद आपको एडवांस तक
मैं 51 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उससे आपका एक्टिव पैसिव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अ स्नेक वॉज किल्ड बाय प्रांजल। अब देखिए यहाँ पर फोकस क्या हुआ, किस पर फोकस आ गया, स्नेक पर, है ना। यहाँ पर फोकस किस पर आ गया, स्नेक पर, ठीक है। और यहाँ फोकस किस पे था, प्रांजल पर। यहाँ पे कहाँ किस पे है, मतलब क्या है, प्रांजल ने सांप को मारा और नीचे पैसिव क्या बना, सांप को प्रांजल के द्वारा मारा गया, है ना। इसका जो आप लोगों ने हाई स्कूल 11th 12th में पढ़ रखा है कि आ स्नेक का मतलब इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। डूअर ऑफ एक्शन, जो करता धरता प्रांजल है, अभी भी करता धरता यहाँ प्रांजल ही है ना। बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे तो ये क्या हुआ, आगे समझते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पर जैसे सेंटेंस मैंने लिखा था, क्या लिखा था, प्रांजल किल्ड अ स्नेक, ठीक है। अब कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई कि सर आपने वॉज कैसे लगा दिया। अब पहले वो समझते हैं, है ना। देखिए पहले तो इसका ऑब्जेक्ट अभी भी ये सब्जेक्ट ही है, ये करता धरता प्रांजल ही है, बस फोकस चेंज हो रहा है ना। ये एक्टिव वॉइस था, है ना। लेकिन अब देखिए ये था एक्टिव वॉइस, अब मैं इसका पैसिव बना रहा हूँ। मैंने क्या बोला, आ स्नेक, अभी क्या है, न्यू सब्जेक्ट आया, है ना। पैसिव के हिसाब से न्यू सब्जेक्ट है, तो अब क्या आएगी, न्यू वर्ब। अगर मैं इसको भी किल ही दे दूंगा तो ये जब, अगर मैं स्नेक को भी किल दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस सेम सेंटेंस बनने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि 1980s की मूवी बन गई, पहले नागिन ने हीरो को मारा, फिर हीरो ने वापस जिंदा हुआ, फिर उसने नागिन को मारा। ये तो यहाँ हो नहीं रहा है, कोई 1980s की मूवी तो बन नहीं रही है ना। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो कैसे, अब देखिए जब न्यू सब्जेक्ट लेते हैं तब हम लोग क्या ले लेते हैं, देखिए बी की फॉर्म। किसकी लेते हैं, बी की फॉर्म। बी का मतलब क्या होना है, बी मतलब होना होता है, किसी चीज़ का होना, ठीक है। जैसे अब बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती हैं, यही बता देता हूँ। बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती हैं, वॉज, वर, है ना, ऐसे, ठीक है। और फर्स्ट में किस में आती है, इज, एम, आर। और थर्ड फॉर्म में चले जाए तो हैज़, हैव, गॉन, बीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बी। तो बी, लेकिन बी तो लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो वर्ब लगती है, यहाँ पर ये जो वर्ब लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस। किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर जो वर्ब लगती है टेंस के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन रहा है, न्यू सब्जेक्ट क्या बन रहा है ना। न्यू सब्जेक्ट क्या है, आ स्नेक सिंगुलर है तो उस हिसाब से वर्ब आएगी। और यहाँ पर टेंस कौन सा था, उस टेंस के हिसाब से वर्ब आएगी। देखिए तो मैंने एक लाइन वहाँ छोड़ी थी फर्स्ट पेज पर, अब मैं लिखूंगा, वहाँ पर मैं पहले लिखे तो आप कनेक्ट ना कर पाते। तो क्या वॉइस क्या है, अब ये वॉइस क्या हुआ, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, दिस इज पार्ट ऑफ टेंस। अब मेरी बात आपको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मैंने वॉइस को दिस इज पार्ट ऑफ टेंस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ये देखिए, इस बात को समझिए, यहां पर देखिए, यहां पर ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, टेंस के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, देखिए सब, अब यहाँ पर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था, किल्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए आप क्या लगा सकते हैं, वॉज या वर, है ना। अब वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, वो किससे डिफाइन होगा, सब्जेक्ट डिस्कस करेगा, वो मतलब सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि मैं वॉज लूंगा या वर लूंगा। अगर मैं सिंगुलर हूँ तो वॉज लूंगा, अगर मैं प्लूरल हूँ तो वर लूंगा। तो सब्जेक्ट हमसे क्या बोल रहा है कि हम सर वॉज लेंगे, क्योंकि हम सिंगुलर हैं, ठीक है। अब वॉज तो ले लिया, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट मैंने क्या बताया था, जब वॉज वर्ब दिखे या हैड दिखे तो आप क्या बोलेंगे उसको, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखती है तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं है। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी नहीं दिखता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। तो वॉज किसको दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को। अब देखिए किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सर कहेंगे सर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करती है, वो
वो बताती है कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है, वो आने वाले सब्जेक्ट पर बात डाल देती है ना। तो ये किसको दिखाती, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय प्रांजल। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पर, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसने क्या किया, डूअर ऑफ एक्शन को बताया कि डूअर ऑफ यहाँ करता धरता प्रांजल है, स्नेक तो सिर्फ इसके ऊपर हुआ है काम, है ना, ये तो डमी है, लेकिन इस पर खेल सारा किसने किया है, प्रांजल ने। अब जैसे एक सेंटेंस और बनाता हूँ तब समझ में आएगा। वैसे मैं सेंटेंस बनाऊँ, सॉरी थोड़ा सा वो, यस मैं कहा था मैं एक सेंटेंस बनाना चाहता, मैं क्या बनाता हूँ सेंटेंस, जैसे मीनू मीनू राइट्स अ लेटर। मीनू ने एक लेटर लिखा, है ना, मैंने क्या लिखा, मीनू ने एक लेटर लिखा। अब जो उसने लेटर लिखा तो ये क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस क्या करेगा, पहले फोकस चेंज करेगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए फोकस चेंज करेंगे, तो क्या कर देंगे, अ लेटर। अभी मैं पूरी एक सीरीज बनवा दूंगा आपको कि मतलब डू डज दिखे तो आप क्या करें, इज एम आर वर्ब में आईएनजी दिखे तो आप क्या क्या करेंगे पैसिव में, वो मैं अभी मैं समझा भी रहा हूँ और मैं फिर बनवा भी दूंगा आपको एक लिस्ट, उस लिस्ट को आप पढ़ के जाएंगे, बस काम हो जाएगा आपका। मीनू राइट्स अ लेटर, अ लेटर। अब ये क्या है, देखिए पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, देखिए मीनू सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी है, सिंगुलर वर्ब लगी राइट्स। अब यहाँ पर देखिए अब बी की फॉर्म लगाइए, मैंने यहाँ बताया था बी की फॉर्म क्या होती है, कहाँ बताया था, कहाँ गया, ये रहा, बी की फॉर्म मैंने क्या बताई थी, अगर सेकंड फॉर्म में जा रहे हैं, अगर सेकंड फॉर्म में जा रहे हैं तो आप क्या लगाइए, वॉज वर। फर्स्ट फॉर्म में जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर लगाना था, तो अब यहाँ पर इज एम आर तो लगेगा नहीं, सॉरी वॉज वर तो लगेगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, टेंस के और सब्जेक्ट के, है ना। टेंस के हिसाब से आप पहले बताएंगे कि सर प्रेजेंट लगाइए इज एम आर में, और अब इज एम आर में कौन डिफाइन करेगा कि हम इज लेंगे कि एम लेंगे कि आर लेंगे, वो डिफाइन करेगा अ लेटर, है ना। ए लेटर क्या है, सिंगुलर, तो वो क्या कहेगा, सर हम इज लेंगे, क्योंकि आर तो आर अगर हम लेटर्स होते तो हम आर लेते, हम आई होते या आई के साथ एम आता ना, मैं आई होता तो मैं एम लेता, है ना मैं एम लूंगा ना मैं आर लूंगा, मैं इज लूंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, सिंगुलर हूँ। ठीक है, अब वो क्या कहेगा, सर इज तो हो गया, अ लेटर। अगर यहाँ अब क्या करेगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, क्यों, क्योंकि कहेगा सर मुझे जो करने वाला है, डूअर ऑफ एक्शन है, ये वर्ब किसको दिखाएगी, डूअर ऑफ एक्शन को, डूअर ऑफ एक्शन को। ठीक है, वो कहेगी सर आने वाले सब्जेक्ट को मैं, आने वाले रिटन बाय कौन था, मीनू। ठीक है, तो वो क्या कहेगी, सर मैंने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर मैंने डूअर ऑफ एक्शन को दिखा दिया कि मीनू ने काम किया है, मैंने तो सिर्फ फोकस चेंज करवाया है कि यहाँ ये लेटर मीनू के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मीनू ने लेटर लिखा है, मीनू लेटर लिखती है, नीचे क्या लिखा है, मीनू के द्वारा लेटर लिखा जाता है, लेटर मीनू के द्वारा लिखा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फोकस चेंज हुआ है, यहाँ फोकस मीनू पर था, यहाँ फोकस लेटर पर है, लेकिन ना, जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज पर समझाया कि इसका ना कभी फोकस चेंज होगा, यहाँ देखिए चेंज वॉइस चेंज ओनली फोकस नाइदर टेंस नॉर सेंस। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में कहीं आपको दिखा कि मैंने आपका इसका सेंस चेंज हो गया, नहीं, मैंने यहाँ वो ऊपर क्या लिखा था, मीनू लेटर लिखती है, ठीक है, नीचे क्या लिखा है, लेटर मीनू के द्वारा लिखा जाता है, दोनों का सेंस सेम है, टेंस सेम है। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या दिखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस, है ना, पेन चेंज करता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, प्रेजेंट, इसको इस वर्ब तो सब पहचान पा रहे होंगे ना, क्या लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये क्या है, एक्टिव, तो एक्टिव वॉइस। यहां पर देखिए इसको देखे क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या दिखा रहा है, पैसिव वॉइस। ऊपर क्या था, एक्टिव वॉइस, है ना। आई होप चीज क्लियर हुई होगी। एक सेंटेंस और बनवाता हूं, और ज्यादा समझ में आएगा। मैं क्या लिखूं, जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने क्या किया, मैंने अपना काम कर लिया है, सिंपल है ना। अब क्या करूंगा, अब ये क्या बना, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये काम मेरे द्वारा किया गया है। अब मैं कहूं मैंने ये काम किया है ना। यहां पर क्या है, किस पर फोकस है, आई पर, है ना। अब पैसिव बनेगा, तो पैसिव क्या कहेगा, सर अब मैं तो फोकस चेंज करूंगा, है ना। मैं क्या बोलूंगा, माई वर्क। अब जाऊंगा मैं तुरंत बी की फॉर्म पर। बी की फॉर्म क्या करेगी, किसको दिखाएगी, बी की थर्ड फॉर्म बीन पर। लेकिन बीन कैसे आएगा, हैज या हैव के अनुसार, और हैज या हैव किससे लेंगे, माई वर्क कहेगा सर मैं तो सिंगुलर हूं, तो मैं क्या करूंगा, हैज लूंगा, है ना। और बी के वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से मैं बीन लूंगा, है ना। बीन, हैज बीन डन, क्योंकि काम क्या हुआ वो तो दिखाना पड़ेगा ना, डन बाय मी, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्लियर होंगे ना सबको। अब यहां देखिए ये क्या हुआ, अब वही सेंटेंस बना, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। ये कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, है ना। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। आई होप क्लियर होगा, है ना। क्लियर होना ही चाहिए, इसमें होप क्या है, आपको इससे ज्यादा क्लियर आपको एक्टिव वॉइस कोई नहीं समझा सकता है ना। एक चीज, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी, जहां अगर जो बिगिनर एकदम बच्चा दिख रहा है उसको दिक्कत कहाँ आ रही होगी, आई और मी पे देखिए, मैं लिखवा देता हूँ। आई क्या होता है, सब्जेक्ट, ये क्या होते हैं, ये हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई का मी होता है, ही का हिम होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, क्या था, आई का मी होता है और ही का क्या होता है, हिम, ठीक है। जैसे सी का हर होता है ना, सी का हर होता है, दे का देम होता है, दे का देम होता है, और वी का अस होता है, वी का अस होता है, ठीक है। इतना क्लियर होगा। चलिए अब मैं कहां पर क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन क्या दिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इसका आपको पैसिव वॉइस निकालना है, ठीक है। इसिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसिका ने टाइगर देखा, कहां पर देखा, फॉरेस्ट में देखा। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, क्या बताने वाला था मैं, कि आपको इधर क्या लिख रहा हूं मैं, एक्टिव वॉइस, इधर क्या लिख रहा हूं, पैसिव वॉइस, ठीक है। चेंज कैसे होना है ना। किसी को वर्ब में प्रॉब्लम है तो वर्ब समझ लेंगे यहां से, जब आपको सेंटेंस में डू या डज दिखेगा, ठीक है, तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, उसको इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बता देगी कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है ना। और इज एम आर कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट, और इज एम आर कौन लाएगा, वो टेंस बताएगा, ठीक है। इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। अभी मैं डिटेल में समझाता हुआ आया हूँ, अब मैं यहाँ सीधे मतलब बता रहा था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इज एम आर वर्ब में आईएनजी मिले आपको, वर्ब के साथ आईएनजी दिखे, तो आप क्या करेंगे, इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी क्यों है, क्योंकि वो डूअर ऑफ एक्शन को बताएगी कि आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो करता रहता है, उसने किया है सब, मैंने कुछ नहीं किया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप क्या करेंगे, वॉज,
या वर सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। या वॉज, वही जैसे मैंने ऊपर लिखा था इज एम आर वाला, वॉज वर आईएनजी दिखे वर्ब में, तो आप क्या करेंगे आने वाले पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वॉज वर सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्या लगाकर, बीइंग, क्योंकि क्या दिया यहाँ पर, कॉन्टिन्यूस। जब कॉन्टिन्यूस दिया हो तब आपको क्या लगाना है, बीइंग। विदाउट बीइंग, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो विदाउट बीइंग पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। जब आपको दिया हो हैज़, हैव, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट होगा और हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट होगा, है ना। ऐसा दिया हो तो हैज़, हैव, हैड ये लगाइए एंड बीन लगाइए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है ही, क्योंकि वो क्या बताएगी, सब्जेक्ट को, मतलब डूअर ऑफ एक्शन को, किसने ये काम किया है। कोई भी मॉडल मिले आपको, एनी मॉडल पैसिव एक्टिव में मिले तो आप उसको क्या कर देंगे, पैसिव में एनी मॉडल। ये रिवर्सिबल है, अगर एक्टिव पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव से पैसिव बनवा सकता है और पैसिव से एक्टिव भी बनवा सकता है वो, ठीक है। एनी मॉडल प्लस बी प्लस V3, ओके। जैसे यहाँ पर दिया हो विल, है ना, यहाँ पर दिया हो आपको विल, तो आने वाले क्लॉज में क्या हो जाएगा, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ दिया हो सेल, तो यहाँ कर दिया सेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ दिया हो मे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ दिया हो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। इसका क्या है, सब्जेक्ट, इसका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। सॉ किसको दिखा रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। किसको दिखा रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रहा है, द टाइगर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सॉ ये क्या है, सब्जेक्ट, इसी का क्या है, सब्जेक्ट, सॉ क्या है, वर्ब, टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसिका ने टाइगर देखा है, कहां पर देखा है, फॉरेस्ट में। तो इन द फॉरेस्ट अदर वर्ड है, उसको एकदम लास्ट में जोड़िएगा। जो तुरंत सब्जेक्ट के, जो तुरंत वर्ब के बाद दिया हो उसी को आपको सब्जेक्ट बना लेना है हमेशा। कभी देखिए वो डबल ऑब्जेक्ट देगा आपको, है ना। जैसे मैं वो बोलेगा सी गेव मी अ पेन। अब देखिए मी भी है और आ पेन भी है, तो आप किससे बनाइए, मी से उठा के बना दीजिए। आ पेन से भी बनता है लेकिन आप मी से उठा के बनाइए, हमेशा सही होगा वो, ठीक है। जैसे ये बोले सी से वो सेंटेंस बोले सी, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो रहा है। सी गेव मी अ पेन। अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, उसने मुझे पेन दिया है, उसने मुझे पेन दिया था, ठीक है। तो अब अ पेन वॉज गिवन बाय, अ पेन वॉज गिवन मी बाय हर, है ना। यह ऐसे बोल सकता है आई के हिसाब से वॉज, गिव की सेकेंड फॉर्म गिवन, अ पेन बाय हर, ठीक है। या इसको सेंटेंस ऐसे बन सकता था, क्या बन सकता था, ए पेन वॉज गिवन मी बाय हर, ये भी सही है। लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले आप इसको प्रेफरेंस देंगे, इस सेंटेंस को प्रेफरेंस पहली होगी, ठीक है। आई वॉज गिवन अ पेन, अगर दोनों ऑप्शन में देता है तो आप किसको देंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जो पैसिव बनता है उसको प्रेफरेंस पहले देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर था अपना इसी का सॉ। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां डायरेक्ट दे दी। यहाँ देखिए उसी से कैसे बना सकते हैं, इसी का सॉ, ये तो बिल्कुल गलत है ना। अपने को क्या चाहिए था, वॉज, क्योंकि टाइगर क्या है, सिंगुलर, और टाइगर क्या करेगा, वर्ब डिफाइन करेगा, मैं प्लूरल लूंगा या सिंगुलर लूंगा। और टेंस कौन डिसाइड करेगा, जो एक्टिव दे रखा है। एक्टिव ने क्या बताया हम लोगों को कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप वॉज या वर्ब में कोई भी एक लीजिए,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वॉज होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो टेंस ही चेंज कर दिया। एक्टिव पैसिव कभी टेंस चेंज नहीं करता। अब मैं इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जब मैराथन लाऊंगा तब आपको वहाँ समझाऊंगा, ठीक है। द टाइगर वॉज सीन बाय द फॉरेस्ट इन इसिका, है क्या है, द टाइगर वॉज सीन बाय इसिका इन द फॉरेस्ट, यही बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए, सॉरी सी, है ना। यहाँ बाई फॉरेस्ट, वो टाइगर को जंगल ने थोड़ी देखा, टाइगर को इशिका ने देखा है ना। अभी भी यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन इशिका ही है ना। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना। नेक्स्ट क्या है, अभी द स्कूल हायर न्यू टीचर्स, द स्कूल विल हायर न्यू टीचर्स। अभी मैंने बताया कोई भी आपको मॉडल मिले तो मॉडल अपनी बात क्या लेगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट कर लीजिए, कोई भी मॉडल हो, विल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, शुड हो, माइट हो, कोई भी मॉडल हो, वो अपनी बात क्या लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ नहीं है तो ये गलत, यहाँ नहीं है, विल बी हायरिंग गलत, आर बी हायर्ड, ये क्या, न्यू टीचर्स विल बी हायर्ड बाय द स्कूल, डी इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है फिर वही, रवि विल प्ले द मैच, विल क्या है, मॉडल अपनी बात क्या लेगी, वर्ब की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गलत गलत गलत, एक ही आंसर है इसका डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ पहले ही पैसिव दे रखा है, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। यहाँ पर डोर ऑफ एक्शन कौन है, कोई बताएगा, यहाँ पर कौन करने वाला है, अस, वी करने वाला है। तो जब अस को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, वी सब जगह है, ठीक है। वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो यहाँ नहीं दिया है, गलत। यहाँ पर देखिए डिड, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बराबर लगातार बताता आया हूँ, कहीं पर भी आपको 3D दिया हो, डू, डिड, डज, कहीं पर भी आपको दिया हो तो आप इसके बाद आने वाली सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म विदाउट एस या ई एस, ठीक है। डू डिड डज, तो डू डिड डज यहाँ पर है, ये तो गलत बिल्कुल है ना, वो तो बिल्कुल गलत हो गया है ना। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, वी हैड तो बिल्कुल गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या दिया, द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो की स्पेलिंग 2 बार कमेंट करेंगे, अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे क्योंकि पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर वही विल आ गया, तो विल क्या करिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ है, अब और चेक करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन तो अपने कट गए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, द टीम विल अनाउंस द विनर, तो द विनर से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। सी इसका आंसर है, टुमारो विल बी अनाउंस द विनर बाय द टीम, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है, बाय टीम टुमारो। प्लीज विल, अब देखिए ये मैं अपने मन से बना के नहीं लाया हूँ, ये 2024 में जितने भी पूछे गए थे एक्टिव पैसिव, वो CGL हो, CPO हो, SSC फेज 12 हो, SSC GD हो, CHSL हो, MTS हो, स्टेनो हो, जहाँ जहाँ पूछे गए थे मैं सबसे उठा के लाया हूँ। और मैंने इसमें CPO मेंस 2023 भी डाला है, CPO मेंस 2022 भी डाला है, CGL मेंस 2023 डाला है, CGL मेंस 2024 डाला है, मतलब सारे से मैं 2-2 4-4 क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। विल तो आपको सेंटेंस रिपीट नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही रहेगा ना, वो थोड़ी बदल देगा, वो विल प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में थोड़ी कर देगा, है ना। टेंस तो कभी थोड़ी चेंज हो सकता है। हिज, अब देखिए विल दिया है तो सिर्फ क्या देखिए, विल बी गलत, विल हैव गलत, विल बी हो सकता है, विल बी रिस्पेक्ट गलत, विल बी रिस्पेक्टेड, सी इसका आंसर है, ठीक है। अब आप लोग मुश्किल से 2-3 सेकंड में करिए, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए, मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ, आपको डिस्कस थोड़ी करना है, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है। विल नहीं, सेल नहीं, शुड नहीं, सेल नहीं, विल नहीं, इसका आंसर क्या होगा, वॉज रिफ्यूज्ड। कोई किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर वॉज रिफ्यूज्ड क्यों है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, मैंने अभी बताया जब आपको 2 ऑब्जेक्ट देगा वो, यहाँ पर देखिए हिम भी ऑब्जेक्ट है और एडमिटेंस भी ऑब्जेक्ट है, उसने सिर्फ एडमिटेंस से बनाया है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट से उसको क्लियर किया है, मतलब पैसिव बनाया है, तो आपको वैसे टिक करके निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बाई चांस ही से बना के देता, मतलब हिम से अगर उठाता, तो आपको उस ऑप्शन को पहले टिक करना होता प्रेफरेंस में, ठीक है। लेकिन दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ,
इसका आंसर मैंने बता दिया ना, इसका आंसर क्या है, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कह दिया ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। अब देखिए मैंने अभी बताया था जब वॉज वर में आईएनजी लगा हो तो आप क्या करेंगे, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये गलत, यहाँ नहीं है, ये गलत, एक ही आंसर है इसका ए। देखिए सिर्फ वर्ब से ही अपना सॉरी सिर्फ वर्ब से ही अपना क्वेश्चन टैकल हो गया, खत्म हो गया तुरंत, ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी, अ कॉन्सर्ट, देखिए फोकस तो चेंज होगा तो दे से गलत, अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी इज ऑर्गेनाइजिंग बाय देम। यहाँ देखिए इज, मैंने बताया था जब भी कॉन्टिन्यूअस हो तो बीइंग से सेंटेंस पैसिव बनाते हैं उसका, इसका आंसर क्या होगा, ए। आई विल बी गिफ्टेड अ फैंसी डॉल बाय देम द नेक्स्ट डे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए विल, गिफ्टेड गलत, आर गिफ्टिंग गलत, गिफ्ट मी फैंसी डॉल गलत, इसका आंसर क्या होगा, डी। दे विल, क्योंकि टेंस चेंज नहीं कर सकते आप, टेंस चेंज नहीं होता ना, सेंस चेंज होता है। मैंने एक लाइन क्या लिखी थी, वॉइस चेंजेस ओनली फोकस नाइदर टेंस। इस लाइन को आप कहीं लिख के चिपका लीजिए, नॉर सेंस, ठीक है, नॉर सेंस। सिर्फ वो वॉइस सिर्फ और सिर्फ फोकस चेंज करता है, ठीक है, इसका डी आंसर है। ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग। अब देखिए वॉज नॉट है तो वॉज या वर, नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो ये गलत, यहाँ नहीं है ये गलत, इन दोनों में एक होगा। बीइंग टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए तो इसका आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पर टीचिंग है तो गलत है, ठीक है। इनायत डिड नॉट ग्रीट हर। अब देखिए इनायत डिड नॉट ग्रीट हर तो क्या होगा, ग्रीट हर, हर का क्या हो जाएगा, सी। कहाँ जाएगा, वॉज पर, वॉज है, वॉज है, वॉज है, वॉज है, वॉज है, वॉज है, ठीक है। नॉट है, नॉट है, ठीक है। गोइंग गलत, गोइंग कैसे आ गया, ए गलत। नॉट एट ऑल ग्रीटेड, नॉट एट ऑल इसका क्या मतलब है, एट ऑल तो वहाँ दिया ही नहीं था। सी वॉज नॉट ग्रीटेड बाई इनायत, सी वॉज नॉट बीइंग, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया 14 नंबर क्वेश्चन, आई विल नेवर लुक, विल किस में जाएगा, आई विल नेवर बी, आई विल नेवर बी, आई विल नेवर बी, आई विल नेवर ओवरलुक्ड, आई विल बी गलत, विल बीइंग, विल नॉट नेवर बी ओवरलुक्ड, यहाँ पर तो नेगेटिव ही नहीं है तो बी गलत। आई विल नेवर बी लुक्ड बाय मी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए या डी, ए या डी, देखिए यहाँ पर डबल नॉट कैसे आ गया, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, पैसिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस में क्या दिया है, दे आर बिल्डिंग, आर बिल्डिंग, आर बिल्डिंग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, वॉज नहीं, हैज़ नहीं, इज नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, मैं सिर्फ टिक करके आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पर समय देने होगा वहाँ मैं दूंगा। द होमवर्क लेट द होमवर्क मस्ट बी डन। अब देखिए मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मस्ट होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, इसका आंसर है डी। आगे बढ़िए, क्या दिया है, ही विल बी मेड, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एनी मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिर्फ मॉडल होना चाहिए तो बी, विल होना चाहिए तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, हो सकता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए मस्ट डिलीवर्ड, मस्ट बी डिलीवर्ड होना चाहिए, मस्ट बी डिलीवर्ड नहीं है, मस्ट बी डिलीवर्ड नहीं, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अ कॉमिक प्ले वॉज परफॉर्म्ड, अ कॉमिक प्ले वॉज परफॉर्म्ड, वॉज किस में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, हैव बिल्ट क्या होगा, हैव बीन बिल्ट होना चाहिए, मतलब हैज़ हैव सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन बीन प्लस बिल्ट होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ है,
यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए मुझे अब क्या करेगा, अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पूरा चेक करना पड़ेगा। कहाँ से? देखिए यहाँ पर देखिए, दे हैव अ न्यू ब्रिज, they have built a new bridge across the river। बी गलत, दो ऑप्शन कट गए अपने, है ना, दो ऑप्शन कट गए। बी गलत, a new bridge has been built across the river by them। और डी में क्या दिया, the river has been built, गलत। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, देखिए जहां पर वो हल्का सा भी ट्रिकी बना रहा है तो हल्का सा पॉज लीजिए, आप 3-4 सेकंड ज़्यादा लीजिए, लेकिन गलत टिक नहीं करेंगे। टेलीविजन डिलीवर्ड, डिलीवर्ड कहाँ जाएगा, हैज़ नहीं जाएगा, इज नहीं जाएगा, वॉज हो सकता है, बीइंग नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। जहाँ पर टाइम नहीं देना वहाँ टाइम नहीं देना है। सी, ही हैज़ रिटन अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, वॉज नहीं होगा, हैज़ हो सकता है, वुड, वॉज नहीं होगा, वुड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। उस लिस्ट को याद रखेंगे, आराम से करते जाएंगे। डेटा इज बीइंग, इसको डाटा को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं डेटा। ठीक है, डेटा इज बीइंग, हैज़ नहीं, इज हो सकता है, हैज़ नहीं, विल नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बी। अब विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो, टुमारो विल बी डिलीवर्ड, तो विल होना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, ये हो सकता है, गलत। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? ही हैड क्लीन्ड, अब क्या होना चाहिए? ही हैड बीन क्लीन, द बाथरूम हैड बीन क्लीन्ड। हैज़ है, गलत, हैड है, हो सकता है, लेकिन हैड कैसे दे, वो पैसिव नहीं बनाया। हैड बीन क्लीन्ड हो सकता है, हैज़ बीन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? द नॉवल ऑफ डिकेंस आर बीइंग, आर बीइंग क्या होगा? आर बीइंग रीड, तो नीचे क्या होना चाहिए था? कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया होना चाहिए। यहाँ है, दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है। इसका आंसर क्या होगा? ए। कैशियर हैड फिनिश्ड, तो क्या होगा? हैड बीन फिनिश्ड होगा। ठीक है, हैड बीन फिनिश्ड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? द कंपनी, द फेमस कंपनी कंडक्टेड, कंडक्टेड तो क्या होगा? नीचे क्या दिया होना चाहिए था? वॉज, वॉज कंडक्टेड, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है। अब देखिए वर्कशॉप, वॉज वर। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हम लोगों को देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कि वॉज लगाएं कि वर लगाएं। द वर्कशॉप सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए था? वॉज। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है यहाँ पर? पैसिव वॉइस दिया है। क्या पैसिव वॉइस दिया है? द कंपनी विल लॉन्च, विल लॉन्च, देखिए इतना बड़ा पैसिव है, लेकिन टैकल कैसे होगा? विल बी लॉन्च्ड हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए कितना आसान था, कितना बड़ा पैसिव, और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड। इसे कहते हैं थ्योरी, मतलब थ्योरी की पावर क्या है। बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट बाय यू। अब देखिए क्या होना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट, हु टॉट यू ग्रामर। सिंपल, देखिए हु का बाय हुम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हु का बाय हुम पैसिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, अवर राइवल्स मस्ट हैव स्प्रेड। अब देखिए मस्ट हैव के बाद मैंने क्या बताया था? कहीं पर भी हैज, हैव दिखे और वर्ब के थर्ड फॉर्म दिखे तो आप क्या लगाइए? वर्ब के बीच में बीन लगा दीजिए, बीन लगा देंगे, पैसिव बन जाएगा। वो विल हैव दिया हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। कोई भी मॉडल दिया हो और हैव दिया हो, मैं लिख देता हूँ एनी मॉडल। एनी मॉडल में कुछ भी आता है, विल, शैल, कैन, कुड, है ना। इसके बाद आपको हैव दिया हो, है ना, और V3 तो कंपलसरी है, ये एक्टिव वॉइस होगा। क्या हो गया? सॉरी, पेज ऐड हो गया था गलती से। ये किस में दिया होगा? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे? एनी मॉडल, सेम मॉडल, सेम मॉडल यूज करिए, बस हैव लिखिए, बस सिर्फ और सिर्फ बीन लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका पैसिव बन चुका है। इस पैसिव क्या होगा? अब ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? मस्ट हैव बीन स्प्रेडेड, मस्ट हैव बीन स्प्रेड, मस्ट बी, गलत, मस्ट हैव बीन ये हो सकता है स्प्रेड, स्प्रेडेड मुझसे गलती से निकला मुंह से, हैज़ बीन। ठीक है, दिस र्यूमर मस्ट हैव बीन स्प्रेड। अब देखिए दो में, यहाँ पर में है तो गलत, इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट
क्या दिया है 32 में, द मील विल हैव बीन, अब विल हैव बीन मेड, यहाँ देखिए खुद उसने पैसिव बना रखा है, विल हैव बीन मेड, तो क्या होना चाहिए था विल हैव मेड, विल हैव मेड यहाँ है, विल हैव मेड ऊपर वाले में, विल बी मेकिंग गलत, विल मेक गलत, हैव गलत, एक ही इसका आंसर है ए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इनका कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, पार्टी इज बीइंग गिवन, अब देखिए पैसिव उसने खुद दिया है, इज बीइंग गिवन, इज बीइंग गिवन विल नहीं, इज गिविंग हो सकता है, वॉज गिवन नहीं, इसका आंसर क्या होगा सेकंड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से टैकल करते जाइए, और जहां पर वर्ब से थोड़ा सा आगे लेवल उठाते वहां पर क्लियर करिए। ठीक है, लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग एट नाइट, लेट द फायर बी केप्ट burning at night, let the fire burning at night, the fire should be burn at night, keep the fire at burn, you must नहीं, ठीक है, the fire should be नहीं, the let the fire burning at night। ओके, इसका आंसर क्या होगा सेकंड। हुमायूं built a city named दीनपना in 1533 in Delhi। अब देखिए क्या होगा, अ सिटी नेम्ड, यहाँ देखिए वर्ब भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ देखिए वॉज हैड गलत, एक ऑप्शन कट गया, वॉज बिल्ट बाय दीनपना, वॉज बीइंग नहीं अब देखिए दो ऑप्शन ने फंसाया उसने, वॉज बिल्ट बाय दीनपना, वॉज बिल्ट सिटी नेम्ड, यहाँ देखिए इसने यहाँ गलत कर दिया है ना, इसका आंसर क्या होगा ए। ठीक है, हल्का सा बस कॉन्टेक्स्ट आप पकड़ेंगे, यहाँ देखिए 100 दिया है, क्या होना चाहिए था वॉज, ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं, ये भी हो सकता है, ये कहाँ दिया है वॉज सीन। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से हम लोग सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, भावना सॉ हिम कैरिंग योर सूटकेस। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब आपको दोनों दिया हो तो आप प्रेफरेंस किस पर देंगे, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हो, है ना, उससे जो बना होगा। यहाँ ही से है, यहाँ ये तो गलत, एक ही इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, वो चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। कैन बी होना चाहिए, गलत गलत गलत, इसका आंसर क्या होगा डी। क्या दिया, वाई डू वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन, वाई डू हैव बी, वाई डू, अब देखिए वाई है तो वाई तो क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और WH वर्ड दिया हो तो WH वर्ड से ही सेंटेंस शुरू करेंगे, है ना, WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होगा, वो वाई से होगा, वाई से ये है, वाई से ये है, वाई से ये है, दिस कंडीशन गलत, आप पॉजिटिव थोड़ी कर देंगे उसको, वो कंडीशन मैंने क्या बताया, सिर्फ उसका फोकस चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, ना ही सेंस चेंज होगा। वाई डू दिस कंडीशन हैव टू बी, अब देखिए कहीं पर भी आपको हैव टू एक्सेप्ट दिया हो, है ना, हैव टू एक्सेप्ट दिया हो तो क्या करिए, हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए उसको। ठीक है, पैसिव बन गया। ओके, तो यहाँ क्या, वाई डू हैव या वाई डू दिस कंडीशन, ये तो सेंटेंस ही नहीं है, गलत, वाई डू दिस कंडीशन हैव टू बी एक्सेप्टेड हो सकता है ना, या वाई आर दिस गलत, इसका आंसर क्या होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे, कहीं पर भी आपको इन्फिनेटिव दे रहा हो, टू प्लस वर्ब की वो ऐसे दे रहा हो, हैव टू, कहीं पर भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहा हो, ठीक है, यहाँ ही लिख देता हूँ, कहीं पर भी वो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहा हो एक्टिव में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, ये आपका पैसिव बन चुका है। ठीक है, और उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, है ना। यहाँ क्या दिया, सी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड फैमिली, ये देखिए ये जो ऐसे पैसिव होते हैं ना, ये ऐसे वाले, ये सब एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, ये सब मेंस के हैं, इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी हैं। सी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड फर्मली, चाइल्ड्स हेल्ड पास्ट है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका आंसर क्या होगा
डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, 4th नंबर आंसर था उसका, पे द बिल टुडे। अब देखिए क्या दिया, पे द बिल टुडे, पे द बिल टुडे। कभी भी आपको जैसे ऐसे सेंटेंस दिए हो तो उसको लेट से बनाएंगे, लेट दैट बिल टू बी पेड टुडे। इसका आंसर क्या होगा, 4th। ठीक है, लेट से सेंटेंस बनाना, जैसे क्लोज द डोर, तो क्या होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड, है ना। जैसे दिया होता, मान लीजिए क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, जैसे पीछे एक लेट का सेंटेंस आया था, मैंने वहाँ इसलिए डिस्कस, आगे भी आने वाला था, मुझे मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं तो मुझे तो पता ही है ना आगे क्या आने वाला है। तो क्या होना चाहिए था इसका पैसिव, लेट द डोर बी क्लोज्ड, बी क्लोज्ड। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इस वजह से मैं एक साथ बताता हूँ। अ पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, अब देखिए वॉज ऑर्गेनाइज्ड पास्ट इंडेफिनिट, ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, विल नहीं होगा, बी गलत, सॉरी सी गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, है ना। अब इन दोनों में चेक करते हैं, अ पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेयन, रेयन सेकेंड गलत। ठीक है, फोकस तो चेंज करेंगे ना, तब तो पैसिव बनेगा, तब तो एक्टिव होगा उसका। इसका आंसर क्या होगा, 1। चलिए आगे बढ़ता हूँ, टेक दीज 2 पिल्स विद वार्म वाटर। यहाँ क्या दिया है, टेक दीज 2 पिल्स विद वार्म वाटर, ऑर्डर तो है नहीं, है ना, ऑर्डर तो है नहीं, तो सेकंड गलत, यू मे टेक दीज, नहीं, यू दीज 2 पिल्स शुड बी टेकन विद वार्म वाटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 3rd। मतलब ये तुम्हें पिल्स लेनी चाहिए, एडवाइस है ना, तो एडवाइस पे आप कहीं ऑर्डर नहीं दे सकते उसको, है ना। मैं तो कोई चीज़ होगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड करता है ना, आपको लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, एवरीबडी वॉन्ट्स अदर्स टू रिस्पेक्ट देम, everybody wants to respect them, others to respect them। ठीक है, they want others to be respected। मैंने अभी पीछे बताया था, जब भी आपको इन्फिनेटिव दिया हो तो 2 + बी + वर्ब की 3rd फॉर्म कर दीजिए, आपका पैसिव बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम अली टू डिवोट हिज, इट वॉज डिसाइडेड, है ना, वॉज डिसाइडेड, तो क्या होना चाहिए था, डिसाइडेड, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, इसका आंसर क्या होगा, ए। इतना बड़ा पैसिव और सिर्फ वर्ब से टैकल हो गया। अकम्पनीज हिज मदर, अकम्पनीज हिम वेयर एवर ही गोज, हैज़ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि प्रेजेंट है, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, हैज़ नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज आ सकता है, ये नहीं, इसका आंसर क्या होगा, अब ये क्यों नहीं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता बच्चा जो मैंने आपको डिस्कस ना किया हो। मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, यू शुड बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, मे गुड हेल्थ ब्लेस यू। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, सॉरी वो आवाज़ चली गई थी, मैं कहा था, द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन डेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स, द इलेक्शन डेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन, पढ़ने की जरूरत तो है ही, फर्जी पढ़ रहा हूँ, गलती होगी वो, अनाउंस्ड वर्ब की, ये नहीं,
ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। अब मैं ये क्यों वर्ब देख के मैं क्यों छोड़ देता हूँ कि मैं बाद में देखूंगा, शायद मुझे देखना ही ना पड़े, कि सिर्फ वर एक ही सेंटेंस में दिया हो तो मैं क्यों ही देखूंगा। अब एक जगह वर दिया होता और यहाँ पर वॉज दिया होता तब मैं रुक जाता, तब मैं सब्जेक्ट देखता, सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है, तब मैं वहाँ से डिसाइड करता। जब दिया ही नहीं तो मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूँ। जैसे देखिए यहाँ दिया है, अब कहाँ क्या दिया है मैं वो नहीं देखूंगा, यहाँ वॉज दिया है मैं ये देखूंगा सिर्फ। यहाँ पर देखिए वॉज कैरीड आउट, ठीक है, यहाँ पर कैरीड है, हो सकता है ये, है ना, यहाँ पर कैरीड है, हो सकता है। अब यहाँ पर विल है, गलत, ये है। अब इन दोनों सेंटेंस को मैं नहीं देखूँ। अब यहाँ देखिए उसने दो सेंटेंस फंसा दिया, अब वो चाह रहा है कि हम सेंटेंस देखें तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, बस देखने की जरूरत पड़ी नहीं। फोकस तो चेंज करिए, फोकस यहाँ किस पे होना चाहिए? द साइंटिस्ट ऑफ इसरो, द साइंटिस्ट ऑफ इसरो सक्सेसफुली कैरीड आउट, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, ठीक है। विल नॉट बी सेटिस्फाइड, विल नॉट बी, विल नॉट सेटिस्फाई होना चाहिए, गलत। इसका आंसर क्या होगा? सी 50। वाई डिडंट योर फादर अकम्पनी, वाई से सेंटेंस शुरू होगा, वाई से यहाँ है, वाई से यहाँ है, वाई से यहाँ है, वाई से यहाँ है, ठीक है। वाई, अब हैव नहीं है ना, डिन नहीं, अब इन दोनों में कोई सेंटेंस है? कोई नहीं, देख लेंगे क्या होगा। वाई वर यू नॉट कंपीन्ड, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, ठीक है। फोकस तो चेंज करिए। आई एम ऑफन इन्वाइटेड बाय देम, दे शुरू होगा, ये नहीं है, यहाँ है, कोई नहीं। दे क्या था? ऑफन इन्वाइटेड, हैव नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए, पैसिव एक्टिव पैसिव खत्म हुआ, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन आपको, कहीं आपको कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, या कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव का जो इसके बाद भी मिलता है जो आपको नहीं आता है वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट कर दीजिए, या मैंने आपको आईडी बता रखी है LWV_ऑफिशियल नेम से, इस पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, और अब आपका सीजन आने वाला है, अपनी तैयारी पर लगे रहिए बिल्कुल, और वीडियो को जितने नई चीज़ें समझ में आती है तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। इसकी जो मैंने थ्योरी बताई है शुरुआत के 17-18 मिनट, है ना, वो थ्योरी को 3-4 बार देखिए, है ना। अगर नहीं आता है तो जो न्यू बच्चा है उसको 3-4 बार देखना है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसका उस बच्चे के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि उसका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसको देखने के बाद। और जिसने प्रैक्टिस सेट देखे हैं उसके तो 25 में 23 से 24, इससे नीचे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेगा, है ना। मतलब उसके आंसर, उसके नंबर जो आ रहे हैं 25 में वो 45 प्लस ही रहेंगे, फिर 45 प्लस ही रहेंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट वो डेली लगा रहे हैं और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।